हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जो कि भाई यूट्यूब इतिहास पे सबसे बेहतरीन सीरीज होने वाली है, सबसे बेहतरीन बैच होने वाला है। आपने पहली क्लास देख चुके होंगे आप लोग, जहाँ पे हम लोगों ने सीरीज के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने यहाँ पे वर्ड वेस्ट सीरीज को पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम नंबर वेस्ट सीरीज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भाई लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। आपको पता ही है कि भाई नंबर सीरीज में बच्चे क्या करते हैं, भाई नंबर सीरीज के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई फिक्स नहीं होता, लॉजिक कोई फिक्स नहीं होता। हमारी लॉजिकल चीज़ें हमें खुद से ही अप्रोच करके करनी पड़ती हैं। तो आइए भाई देख लेते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के सामने भाई, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। और आपको पता है कि भाई हमारे एग्जाम में जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। और हाँ, जहाँ पर भी जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए भाई, सभी जितने भी एग्जाम्स हो गए, वहाँ जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है उसके लिए भाई कारगर साबित होने वाला है ये बैच। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने भाई कल क्या पढ़ लिया था, वर्ड वेस्ट पढ़ लिया था। तो आज हमारा क्या है भाई, डे 2 है, जो है डे 2 है, वो हमारा डे 2 है इसका। रीजनिंग फाउंडेशन बैच डे 2 है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज क्या, नंबर सीरीज। भाई आज नंबर से खेलेंगे हम, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो हम सीरीज की बात कर लेते हैं। भाई सीरीज तो काफ़ी होती हैं, लेकिन हम कुछ 3 सीरीज बता लेते हैं भाई। नंबर के बेस्ड पे 3 सीरीज जो होती हैं हमारी, वो होती हैं। पहला हमारा क्या हो गया भाई, जो हमारा नंबर एकदम लगातार नंबर दिए जाते हैं, तो हमारी क्या हो गई भाई कि मिसिंग नंबर वाली सीरीज हो गई एक। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई। ठीक है, एक हमारी मिसिंग नंबर सीरीज हो गई। दूसरी हमारी क्या हो गई भाई, रॉन्ग सीरीज हो गई, रॉन्ग सीरीज हो गई। ठीक है, तो ये देखिए मिसिंग नंबर का कहने का मतलब क्या है भाई, कोई देखिए एक सीरीज जा रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक मिस कर दिया और हमसे यही वाला पूछ लिया कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या, रॉन्ग सीरीज भाई, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, उसके बाद 8 दे दिया यहाँ पे, फिर हमको क्या दे दिया, 11 दे दिया, फिर हमको 13 दे दिया। तो इसमें पूछ लिया जाएगा भाई, यहाँ पे हम 11 तक रखते हैं, हमको यहाँ पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो हम बता देंगे भाई, हमारा देखो 2 + 2 हो गया यहाँ पे, +2 हो गया यहाँ पे, और +2 हो गया हमारे पे, आगे भी हमारा +2 होके क्या होना चाहिए था भाई, 10 होना चाहिए था, हमारा 11 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारी मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, हमारी रॉन्ग सीरीज हो गई। तो ठीक है, हमारे इस टाइप की जो है वो सीरीज होती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं भाई कि सीरीज किस किस टाइप की होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी देखिए स्क्वायर वाली सीरीज होती हैं हम। ठीक है, स्क्वायर वाली हमसे सीरीज पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज भी मैं लिख देता हूँ आपको, अल्टरनेटिव सीरीज भी होती हैं हमारी। ऐसे तो कहने को बहुत से टाइप्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब वाली सीरीज भी होगी हमारी, क्यूब वाली भी होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई, देखिए एडिशन वाली सीरीज हो गई हमारी, एडिशन वाली सीरीज हो गई हमारी। ठीक है, डिवाइड वाली सीरीज हो गई हमारी। ठीक है, डिवाइड वाली सीरीज हो गई हमारी। और हमारी क्या हो गई भाई, डिफरेंस वाली सीरीज हो गई हमारी, डिफरेंस वाली सीरीज हो गई हमारी। मल्टीपल वाली सीरीज हो गई, मल्टीप्लिकेशन वाली, मल्टीपल सीरीज हो गई। तो भाई कहने को तो हमारे पास बहुत सी सीरीज होती हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब चीज़ें। भाई बारी बारी से देखेंगे, हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल चलेंगे। तो कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप के बच्चे को नहीं होगी। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता उस बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको थोड़ा सा आता है और उसको एडवांस लेवल का सीखना है तो उसको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। भाई जिसको पूरा आता है, अच्छे से आता है, हाँ, लेकिन ये भाई आपसे वादा, आपको फील नहीं होने देंगे कि भाई आपको नंबर सीरीज आती है, आपको रीजनिंग आती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं।
तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, एग्जांपल्स क्या है। हमें केवल देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, हमें ध्यान क्या रखना है, इनमें हमें ध्यान क्या रखना है, जिससे कि क्या करेंगे भाई, हम सीरीज को तुरंत पकड़ लेंगे, नंबर सीरीज को तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई हमारा लॉजिक या हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले हमें इसमें सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है भाई, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई, आपको मैंने बताया था भाई योद्धा सीरीज के भी बच्चे यहाँ पे कुछ होंगे, तो मैंने बताया था कि भाई योद्धा सीरीज में भाई आप लोगों को क्या आना चाहिए भाई, स्क्वायर जो है वो आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, मिनिमम 30 तक तो याद होने ही चाहिए भाई, ठीक है, 30 तक होने चाहिए, स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे बोला था भाई क्यूब भी याद कर लो, क्यूब भी याद होने चाहिए थे, तो मिनिमम आपको भाई 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए थे भाई, 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए थे। ये जो है आपके देखो कैलकुलेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और एक चीज़ आप क्या करेंगे भाई, टेबल्स। मैंने आपको बताया भाई टेबल्स भी याद होने चाहिए। जब अगर ये चीज़ें आपको कंफर्म होंगी, कम से कम भाई 30 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आपको याद होंगी तो क्या होगा भाई, कोई भी किसी भी टाइप की सीरीज जब आएगी हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे भाई तुरंत देख पाएंगे, तुरंत हम देख लेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब होगा, तो अगर हमारी सीरीज में दिया गया होगा तो भाई हम तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है। तो हमें ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, जिन्होंने याद नहीं की है वो भाई याद कर ले इन चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। तो हम आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला हम क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ें देख ली, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्या होता है कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट का मतलब हमारा सिंपल सा हो गया भाई, कॉन्सेप्ट कोई है, कॉन्सेप्ट कह लो या मेथड कह लो भाई, कॉन्सेप्ट कह लो या फिर भाई लॉ मेथड कह लो भाई, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि भाई कॉन्सेप्ट एंड मेथड फिक्स होता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये मेथड है, हमारा यही मेथड लगेगा और इसी मेथड से हम क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन हमारा दूसरा केस क्या होता है, लॉजिकल भाई, लॉजिकल। ये चैप्टर जो है भाई हमारा लॉजिकल होता है, लॉजिकल। तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमने कोई सीरीज देखी या हमने कोई क्वेश्चन देखा, तो वहाँ पे हमको सोचना पड़ता है, अपना बुद्धि अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक, क्या पैटर्न क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, तब हम उसको पकड़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो हमको सोचना ही पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे भाई, क्लास को प्रॉपर चीज़ों को बढ़िया तरीके से करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो हमको प्रॉपर चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारा, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें प्रायोरिटी हमें क्या ध्यान देनी। देखिए हमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए सीरीज जब दी जाएगी, सीरीज जो नंबर सीरीज होगी, तो हमको देखना क्या क्या है उसमें। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए। भाई प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस चीज़ को अगर आप सही से सुन लेंगे। तो हमारा देखिए प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे कि हम सीरीज देखेंगे, हमने जैसे मान लीजिए कोई सीरीज देखी, हमने कोई सीरीज देख ली, तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें करेंगे भाई डिफरेंस को चेक कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए कि भाई सीरीज को देखते ही डिफरेंस को चेक करेंगे, ठीक है। डिफरेंस को चेक किया, उसके बाद हमने क्या किया भाई, एडिशन को चेक कर लेंगे भाई कि क्या ऐड हो रहा, क्या कुछ हो रहा, ठीक है। हमारा डिफरेंस कर लिया तो हमें डिफरेंस हुआ, फिर एडिशन हुआ। अगर भाई इनसे भी नहीं होता तो हम यहाँ पे आ जाएंगे भाई, हमारा क्या होना चाहिए कि भाई या तो हमारा गुणा हो रहा है यानी कि मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्यूब चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर प्लस माइनस चेक करेंगे, ठीक है। 1 की जगह कुछ और हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, क्यूब जो है क्यूब का क्या कर देंगे भाई, क्यूब का प्लस माइनस 1 या फिर और कोई नंबर हो सकता है। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये क्या करेंगे भाई, हमें हेल्प करेंगे। जब हम सीरीज को देखेंगे तो हम ये कॉन्सेप्ट हमको पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। इसमें कुछ हमारे देखिए प्राइम वाली भी सीरीज होती हैं, प्राइम नंबर वाली भी सीरीज होती है हमारी, ठीक है। प्राइम
प्राइम नंबर वाली सीरीज होती हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स वाली भी सीरीज होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हैं, कुछ भाई पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करने भाई याद रखने हैं, तभी हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई सीरीज का। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, साथ साथ में क्या करते जाइएगा, नोट भी जरूर करते जाइएगा, ठीक है। तो हम आइए सीरीज देखते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे जो होते प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं भाई, बताएंगे कोई भाई? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताइए भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? ठीक, कोई बात नहीं है। तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? 2 होता है हमारा, 3 होता है हमारा 5 हो गया, उसके बाद हमारा 7 हो गया, हमारा 11 हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई, 13 हो गया। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो है प्राइम नंबर्स ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्राइम नंबर का क्या होता है भाई, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई सीरीज में। तो हम सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर्स में। देखो प्राइम नंबर्स की हमें सीरीज दी जाएगी तो हम कैसे पहचान पाएंगे? तो हमें देखिए एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। तो हमें 2, 3, 5, 7, 11 दिया गया है। तो हमें यहाँ दे दिया है इन्होंने एक सीरीज 2, 3, 5, 7 और 11 दे दिया, और यहाँ पे इन्होंने गायब कर दिया कि भाई बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो हम सिंपल बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल 0 पॉइंट से चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 हमारा क्या है भाई, प्राइम नंबर है, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 7 क्या हमारा प्राइम नंबर, 11 क्या हमारा प्राइम नंबर है। यानी कि आपने देखा 2, 3, 5, 7, 11, तो अगला भी हमारा क्या आना चाहिए भाई, सीरीज में प्राइम नंबर आना चाहिए। तो हमारा देखो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है भाई, 13 नंबर जो है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 13 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि हमारे प्राइम नंबर से भी हमारी ये सिंपल बिल्कुल बेसिक सी सीरीज है, बिल्कुल इजी लेवल की सीरीज है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो आइए, हमें आपको समझ में आ गया है। आप सभी लोग क्या करते जाइए, थम्स अप करते जाइएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो हम इसकी दूसरी एक सीरीज ले लेते हैं भाई, दूसरी सीरीज लेते हैं, आपको लिख देते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं तो भाई दूसरा एग्जाम्पल जो है हमें दिया गया है यहाँ पे 5, 11, 17, 23। यहाँ दे दिया है 5 है, 11 है और 17 है और 23 है, और भाई यहाँ पे हमको खाली स्थान दे दिया है और हमसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या आएगा भाई बता दो। तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या आएगा भाई, प्राइम नंबर्स की सीरीज है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या चल रहा था भाई, हम बताते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमारे क्या चल रहा है भाई, प्राइम नंबर बिल्कुल लगातार चल रही थी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब आपने देखा कि भाई 5 दे दिया इन्होंने, उसके बाद सीधा 11 दे दिया, फिर 17 दिया है, फिर 23 दिया है। तो आपको समझ में आया कि देखिए यहाँ पे 5 के बाद क्या आना चाहिए था भाई, 7 आना चाहिए था। उसके बाद हमारा 11 के बाद क्या आना चाहिए भाई, 13 आना चाहिए था। उसके बाद हमारा 17 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था भाई, 19 आना चाहिए था, ठीक है। 19 के बाद हमारा 23 सीधा इन्होंने रखते, यानी कि क्या इन्होंने किया कि हमारा 5 के बाद फिर इन्होंने एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर 11 के बाद इन्होंने एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर 17 के बाद इन्होंने एक प्राइम नंबर छोड़ दिया। अब 23 के बाद हम क्या करेंगे भाई, एक प्राइम नंबर छोड़ देंगे। अब 23 के बाद हमारा प्राइम नंबर भाई क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है बताइए। 23 के बाद हमारा प्राइम नंबर कहने का मतलब है, डेफिनेशन ये होती है कि भाई हमारा जो प्राइम नंबर दिया गया है या तो वो खुद से भाग होगा या फिर भाई 1 से भाग होगा, उसके अलावा वो किसी से भी भाग नहीं होगा, वो सभी हमारे क्या होंगे भाई, प्राइम नंबर होंगे। तो 23 के बाद बताइए हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा। हमारा प्राइम नंबर जो है वो भाई बताइए 23 के बाद हमारा 25 तो होगा नहीं, 27 तो होगा नहीं, हमारा कौन सा होगा भाई, 29 होगा। तो 29 को हमें क्या करना भाई, 29 को हमें छोड़ देना है, हमें 29 को छोड़ देना, हमें 29 को नहीं लेना हमें, क्योंकि एक छोड़ के उसके बाद वाला लेना है। तो हमारा 29 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा बताइए भाई, 30 होगा, नहीं होगा ना भाई 30। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर 29 के बाद जो होगा वो हमारा 31 जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा था। एक सीरीज दे दी उन्होंने, पहले सीरीज जो दी थी देखो वो सीधी सीरीज दे दी भाई, 2, 3, 5, 7, 11 दे दिया था, तो हमारे प्राइम नंबर बिल्कुल सीधे आए थे, हमने भाई 13 आंसर तुरंत दे दिया था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, दूसरी सीरीज इन्होंने दी, तो दूसरे में इन्होंने एक एक करके गायब कर दिया, यानी कि एक पहले उन्होंने 5 लिखा, फिर 7 को गायब कर दिया, 11 लिख दिया, फिर उसके बाद 11 के बाद 17 लिखा, उन्होंने एक गायब कर दिया, उन्होंने 13 गायब किया, फिर उसके बाद 17 के बाद हमारा 19 गायब कर दिया,
23 लिखा, फिर 23 के बाद हम क्या करेंगे 29 को गायब कर देंगे और 31 जो है हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में भाई नोट जरूर करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को लगता कि भाई आप बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो साथ साथ में क्या करते जाइएगा भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और साथ में क्या कीजिएगा भाई, नोट भी करते जाइएगा। नोट करना भाई कंपलसरी है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने प्राइम नंबर को देख लिया, तो प्राइम नंबर से इसी टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हमने बात कर लेते हैं, हमने प्राइम नंबर की बात कर ली। आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हम अब बात करते हैं भाई एडिशन की। हम एडिशन की बात कर लेते हैं भाई, एडिशन सीरीज की बात कर लेते हैं। तो एडिशन सीरीज की बात कर लेते हैं भाई। एडिशन सीरीज क्या होती है भाई, जोड़ जोड़ के हमारी सीरीज जो है वो बढ़ रही होंगी। ठीक है, जो हमारी सीरीज दी गई होंगी वो हमारी क्या हो रही होंगी भाई, जोड़ जोड़ के बढ़ रही होंगी। हमें कोई पर्टिकुलर सीरीज दे दी जाएगी, उसके बाद उनमें कुछ कुछ ऐड होके बढ़ रहा होगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया गया भाई 1, 8, 15, 22, 29। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया 1, 8, 15, 22। ठीक है, 15, 22, 29। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने खाली दे दिया भाई, इसको हमें क्या करना है। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि भाई सीरीज जैसे ही देखेंगे तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंस को चेक करेंगे। हम एक दिमाग में सेट कर लेंगे भाई, सीरीज दिखेगी तो हमारा क्या क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंस होना चाहिए। या सबसे पहले देख लीजिएगा भाई प्राइम नंबर है कि नहीं है, फिर उसके बाद देख लीजिए डिफरेंस कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या क्या ऐड हो रहा है, फिर क्या गुणा हो रहा है, क्या भाग हो रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्क्वायर एंड क्यूब हो रहा है, या फिर हमारा स्क्वायर एंड क्यूब होके प्लस या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं भाई, 1 है हमारा 8 हो गया, तो हम डिफरेंस देख लेते। तो भाई 1 से 8 हो गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अब 8 से हमारा 15 हुआ तो प्लस का कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अब 15 से हमारा 22 हो गया तो कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया। 22 से हमारा 29 हो गया तो कितना हो गया भाई, प्लस का 7 हो गया। अब 29 से हम क्या करेंगे भाई, प्लस का 7 कर देंगे। अब 29 में जब हम प्लस का 7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, जो कि हमारा 36 वो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है भाई, तुरंत क्या कीजिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा, तुरंत डाउट को अपना पूछ लीजिएगा भाई। डाउट सॉल्व करवाना यानी कि डाउट पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, आपका हक है। आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो तुरंत भाई पूछिएगा कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लेन और समझा दूंगा। ठीक है, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, यही हमारा क्या है भाई, हमारा बिल्कुल मुद्दा यही है कि भाई हमको आपको चीज़ों को प्रॉपर समझाना है। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, इसी वजह से हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल चीज़ें समझ में आए, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को ना हो। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एडिशन वाला एक कर लिया क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या भाई, डिफरेंस सीरीज कर लेते हैं भाई। डिफरेंस वाली हम सीरीज देख लेते हैं, इसमें हमारा ऐड हो गया था। अब हम डिफरेंस वाली सीरीज देख लेते हैं भाई। डिफरेंस वाली सीरीज क्या होती हैं, हमारी डिफरेंस वाली सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिफरेंस वाली सीरीज में हम आइए, तो हमें यहाँ दिया गया भाई डिफरेंस वाली सीरीज। ठीक है, डिफरेंस भाई सभी जो टाइप हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस सीरीज। ठीक है, ये जो है वो हमारे सभी टाइप जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक एग्जांपल यहाँ का इसका ले लेते हैं, डिफरेंस सीरीज का। एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है भाई, एग्जांपल जो है वो हमें दिया गया है 100, 98, 94, 100, 98, 94 और उसके बाद 88, 80, 88 और 80 और उसके बाद हमको यहाँ पे एक खाली स्थान दिया है भाई, बोला गया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम आइए जल्दी से भाई बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए भाई, जैसे ही
जैसे ही हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, हमने आपको बताया था ये डिफरेंस सीरीज है, तो हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंस देखना स्टार्ट कर देंगे। देखो आपने देखा कि सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए भाई, चिड़िया की आंख। हम सीरीज को देखेंगे, हमने देखा कि भाई 100 लिखा था, हमारा 98 हो गया, फिर 94, फिर 88, फिर 80। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, हमारी जो सीरीज है देखो यहाँ से भाई क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल कम होती चली जा रही है। तो हमें ये चीजें क्या है भाई, गौर देना है, हमें देखना है, ठीक है, हमें ध्यान देना। 100 था, हमारा 98 हो गया, तो क्या हुआ भाई, माइनस का 2 हो गया। फिर 98 था, 94 हुआ, क्या हुआ, माइनस का 4 हो गया। फिर हमारा 94 था, 88 हो गया, तो क्या हुआ, माइनस का 6 हो गया। अब 88 था, 80 हो गया, तो क्या हुआ, माइनस का 8 हो गया। भाई अब आगे क्या होगा, आपने देखा 2 4 6 8, और आगे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का जो है वो 10 हो जाएगा। जब माइनस का 10 हो जाएगा, जब हम 80 में माइनस का 10 कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 10 कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा भाई, 70 बचेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा क्या है भाई, ऊपर से चीज़ें जा रही हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लग रहा होगा भाई। सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और ये क्या है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बेसिक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। नॉर्मल क्वेश्चन हैं, हम क्या करेंगे भाई, इस पे पूरा जब हमारा, देखिए अभी हमने कल क्या पढ़ा था, वर्ड बेस्ड पढ़ा था, आज हम नंबर बेस्ड सीरीज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हमारी अल्फ़ाबेट और लेटर बेस्ड सीरीज पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक लाएंगे आपके लिए भाई टफ क्वेश्चंस, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस लाएंगे, तीनों का मिक्सचर लाएंगे भाई एक, और उसमें हम 40-50 क्वेश्चंस करेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको देखते ही भाई ये लगेगा कि ये सर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। बहुत टफ लेवल के और बहुत बेहतरीन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। तो आपको क्या भाई, टेंशन नहीं लेनी, आपकी हम प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे 2 से 3 दिन में, या 2 दिन में, 1 दिन में, जैसा होगा। जैसा बड़ा चैप्टर होगा 2 दिन में, 3 दिन में, छोटा चैप्टर होगा तो 1 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या लाएंगे, एक प्रैक्टिस वीडियो भी लाएंगे, जिसमें आपका साथ साथ में भाई प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा था हमारा सीरीज में, हमारी डिफरेंस वाली सीरीज इस टाइप की होती है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। हम मल्टीपल सीरीज कर लेते हैं। मल्टीपल सीरीज क्या होती है भाई, साथ साथ में नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो आइए हम मल्टीपल सीरीज देख लेते हैं। तो मल्टीपल वाली सीरीज कैसी होती है, हमारा इसमें क्या होता है। तो मल्टीपल सीरीज दी गई हमको यहाँ पे, मल्टीपल सीरीज, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो क्या दिया गया हमको, यहाँ पे 10 दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल 10 दिया गया है। उसके बाद हमें 20, 40, 80, 160, 10, 20, 40, 80 और 160, ठीक है भाई। यहाँ पे हमको खाली दे दिया है और हमसे पूछ दिया कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या आएगा। सिंपल सा, हमें देखो जैसा कि हमें नाम से ही पता चला मल्टीपल सीरीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, हमारा कहीं ना कहीं तो गुणा ही हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की बात हो रही। तो आपने देखा कि भाई 10 दिया गया, 20 दिया गया, 40 दिया गया, 80 दिया गया, 160, तो आपको दिख गया होगा भाई। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, मैं केवल ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स लाया हूँ इस वजह से भाई कि आपको चीजें बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाए, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमारा 10 था, 10 से 20 हो गया, तो हमारा क्या हो गया भाई, 2 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 20 से 40 हुआ तो फिर यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। 40 से 80 हो गया तो फिर हमने क्या किया भाई, 2 का गुणा कर दिया। अब 80 से 160 हो गया, क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। अब बताइए 160 से हमारा क्या होगा भाई, 160 से हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 320 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मल्टीपल सीरीज थी, हमको 10, 20, 40, 80, 160 दिया गया था, और सब में क्या हो रहा है भाई, 2 का गुणा हो रहा था। हमने गुणा कर दिया तो हमारा 160 में 2 का गुणा किया तो हमारा क्या आ गया भाई, 320 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट भी करते जाइएगा भाई साथ साथ में। हम उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे पास अगले क्या है। हम एक और भाई एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं, अच्छा से एग्जाम्पल आपको कराते हैं। तो एग्जाम्पल ये वाला देखिएगा, मल्टीपल सीरीज का एग्जाम्पल है, तो ये और देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जो हमें दिया गया वो 7, 7, 14, 42, एग्जाम्पल 2 दिया गया है, जो 7, 7, 14 और 42, और उसके बाद हमको दे दिया गया भाई 168, 168
और यहाँ पे हमें खाली स्थान दे दिया है और बताया कि भाई यहाँ पे क्या होगा। भाई जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता ही दिया कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको ये करना चाहिए भाई, आपका आंसर ये आना चाहिए। मैं आपको 2 से 3 सेकंड देता हूँ। हाँ हाँ भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप हाँ, आप क्या करेंगे भाई, फोकस होकर चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, आपको चीज़ें एक एक प्रॉपर समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप फोकस होकर चीज़ों को करेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, कोई भी चीज़ आपके ऊपर से नहीं जाएगी। और भाई बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ये बेसिक जब हमारा क्या होता है भाई, बेस जब हमारा अच्छा बना होगा, मजबूत बना होगा, तो हम बिल्डिंग कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक पे आज पूरी से बात करेंगे अच्छे से। तो हमारा क्या होगा भाई, 7 और 7 है, 14 है, 42 है, 168 है। तो हम क्या करें भाई, 7 से 7 बना, तो हमने क्या किया भाई, 7 का 1 में गुणा कर दें, फिर हमारा 7 का क्या कर दें भाई, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 तिया कितना होता है भाई, 42 होता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 का गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ। आपको समझ में आ गया होगा भाई सीक्वेंस हमारा, आप कितने का गुणा होना चाहिए, 4 का। अब 42 का हमने 4 में गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 भाई, 168 तो लिखा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 168 में हम क्या करें भाई, 168 में देखो, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, आप क्या कर देंगे भाई, 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यही होगा ना, 5 का गुणा हमने कर दिया। तो हमारा क्या होगा भाई, जब 168 है, जो 168 है, 168 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आया गया। देखिए भाई, गुणा जब हम करते हैं तो हमें 168 दिया गया, तो हम 168 को गुणा ना करके 5 में क्यों हम टाइम वेस्ट करें, हम क्या करेंगे 170 मान लेंगे, इसमें 2 ऐड कर लेंगे, हम 70 मान लिया, और 17 अपना 85 होता, हमारा कितना हो गया 850 हो गया। हमने 2 ऐड किया था, 2 5 बार ऐड हो गया, तो 2 पंचे 10, यानी कि हमारा 850 आया। तो उसमें क्या कर दें हम, 10 माइनस कर दें, तो हमारा कितना आया भाई, 850 में हम 10 माइनस कर देंगे तो 840 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इससे भी देख लीजिए, 5 थे 40 हासिल 4, और हमारा 16 पंचे 80 4 84। देखिए भाई सेम आया। तो हमें क्या करना भाई, थोड़ा सा टाइम को भी बचाते हुए चलना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी हम एग्जाम्पल्स आपके लिए लाए हैं और बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है, हम इस पर टफ क्वेश्चन भी करेंगे। हम मिसलेनियस एक वीडियो लाएंगे भाई, उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके तीनों ही जो हमारे सीरीज के पार्ट है, वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड और लेटर बेस्ड, हम तीनों को ही अच्छे से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास अगला जो है वो डिवीजन सीरीज है। जो अगला हमें दिया गया वो डिवीजन सीरीज दिया गया, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो डिवीजन सीरीज में हमें क्या करना है, कैसे करना है, जैसे कि डिवीजन सीरीज। ठीक है, ये हमारे डिवीजन सीरीज पे हम बात कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, 5000 है, 1000 है, 200 है, 400 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो वन है, वो एग्जाम्पल वन जो है वो हमारा 5000, 1000 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा 200 हो गया, 40 हो गया, 200 हो गया, 40 हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा भाई, ये हमसे पूछा गया भाई, जल्दी से बताइए कि हमारा यहाँ क्या होगा आंसर। ठीक है, तो हम आपके देखिए डिवीजन, और देखिए क्या होता है डिवीजन वाले में क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले ये दिमाग में जरूर लाना होगा कि भाई हमारा डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन में क्या होता है कि भाई सीरीज हमारी बिल्कुल, जब हम किसी में भाग देते हैं तो हमारी सीरीज क्या होती है भाई, तेजी से कम होती है। तो हमको ये भी दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई जो हमारी सीरीज है, हमारा भाई 5000 था, तुरंत 1000 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 40, फिर 8 हो गया, बहुत कम होते जा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा भाग हुआ है। अगर कोई सीरीज है हमारी एकदम तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, या तो गुणा हुआ होगा, या स्क्वायर हुआ होगा, या फिर क्यूब हुआ होगा। ठीक है, तो हमको ये थोड़ा सा भी देखते हुए चलना है। तो हम क्या करें, 5000 में ऐसा क्या कर दें, डिवाइड कर दें कि 1000 आया है, तो 5000 में हम क्या कर दें भाई, 5 का अगर भाग कर दें तो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग कर दिया। उसके बाद हम 1000 में 200 का कैसे आएगा भाई, 200 कैसे आएगा, हम 5 का भाग कर दें। ठीक है, फिर हमने भाग यहाँ 5 का कर दिया तो 200 आ गया। तो आगे हमारा 40 कैसे आ गया भाई, हमने 5 का भाग कर दिया, तो हमारा भाग 5 का कर दिया तो हमारा 40 आ गया। 200 में हमने 5 का भाग कर दिया। अब 40 में क्या कर दें भाई, 8 कैसे आएगा भाई, 8 पंचे 40, तो हमने भाग फिर 5 का कर दिया तो हमारा 8 आ गया। अब हमारा यहाँ पे पूछा गया तो क्या आएगा भाई, 8 में हमें भाग देना पड़ेगा 5 का, तो हम भाग दे देते हैं भाई, कितना आएगा, 5 एकन 5 बचा 3 और 5 एक्का 30, तो 1 पॉइंट कितना
कितना आ जाएगा 1 पॉइंट जो है हमारा 6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसे ही तो करेंगे, 8 का भाग दे दिया हमने, सिंपल सा आपके हिसाब से कर लेते हैं। 5 एकन 5 हो गया, ठीक, हमारा 3 आया, फिर हमने क्या किया पॉइंट कर दिया, यहाँ पे 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया हमारा। तो यही तो होगा भाई, ऐसे ही तो करा जाता है। तो 1.6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा भाई तेजी से सीरीज कम होने लगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि भाई भाग हो रहा होगा, ठीक है। हम इसको उल्टा भी कर सकते थे। हम क्या करते भाई 16 में गुणा 5 का, फिर उसके बाद 8 में गुणा 5 का, फिर 40 में गुणा 5 का, 200 में गुणा 5 का और 1000 में गुणा 5 का। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आपको समझ में आ रहा हो, चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही है तो भाई साथ साथ में थम्स अप भी करते जाइएगा भाई। इससे हमें पता चलता जाएगा कि भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं प्रॉपर कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई हमारे पास अगला क्या है, अगला लॉजिक या कॉन्सेप्ट हम क्या किस पे बात करेंगे, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, नोट भी साथ साथ में करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। हम देखते हैं भाई अगला क्या है हमारे पास। आइए अब हम कुछ थोड़े से अच्छे लेवल पे चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा एक होता है भाई क्या स्क्वायर, एन स्क्वायर सीरीज होती है हमारी, एन स्क्वायर सीरीज होती है हमारी, एन स्क्वायर सीरीज होती है हमारी, ठीक है। एन स्क्वायर सीरीज होती है हमारी। तो उसमें क्या होता है कि भाई देखिए एन स्क्वायर सीरीज में हमें स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कि कोई भी नंबर दिया गया हुआ ही उसके स्क्वायर होके डायरेक्ट बन रहा होगा, या फिर हमें कोई स्क्वायर दिया गया उसमें प्लस माइनस होके कुछ बन रहा होगा, या फिर हमारा स्क्वायर दिया होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा भाई गुणा होके कुछ प्लस माइनस होके बन रही होनी चाहिए। तो हमें एग्जाम्पल लेते हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। एग्जाम्पल 1 जो है, एग्जाम्पल 1 है तो हमें क्या दिया गया भाई 1 दे दिया है, उसके बाद 4 9 4 फिर 9 फिर इन्होंने 16 दिया है, उसके बाद हमें 25 दिया है और फिर यहाँ पे पूछा कि क्या होगा। भाई जल्दी से बता देंगे भाई स्क्वायर, जिन लोगों को याद है, जिन लोगों को याद है वो जल्दी से बताएंगे। देखिए भाई 1 का स्क्वायर हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होना चाहिए भाई हमारा 6 का स्क्वायर होना चाहिए, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 36 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या हो रहा है 1 प्लस 1 होके बढ़ रहा है, प्लस 1 होके स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 होके स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 होके स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 होके तो स्क्वायर हो रहा है। तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल सीधे से हमारे स्क्वायर लिखे थे, बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई। ये बिल्कुल आसान से भाई स्क्वायर आपको पता होंगे, ठीक है। हम तो देख लेते हैं भाई, हम दूसरा स्क्वायर का क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमारा ये है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो 121 121 है, 169 है। उसके बाद हमें 225 दिया गया, 289 दिया गया है, 225 दे दिया है, 289 दे दिया है, और उसके बाद हमें दिया है इन्होंने 361 दे दिया है, 361 दे दिया। यहाँ पे खाली स्थान दिया भाई, जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आप लोगों को दिख गया होगा भाई, सभी जो है वो हमारे क्या लिखे हैं भाई स्क्वायर ही लिखे हैं, कंप्लीट स्क्वायर लिखे हैं। तो हमें ये दिखना चाहिए। हमें कब दिखेगा ये चीज़ें, हमें तब दिखेंगी जब हमको भाई स्क्वायर जो है लगभग कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा 121 क्या होता है भाई 11 का स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद 169 13 का स्क्वायर होता है, और हमारा 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा 289 17 का स्क्वायर होता है, और 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है। अब आगे किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 11 का हुआ, फिर उसके बाद हमारा 11 12 13 फिर 14 फिर 16 फिर हमारा 18 फिर हमारा 20 को छोड़ देंगे, अब हम 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का हमारा स्क्वायर कितना होता है भाई जल्दी से बताइए। 21 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 441 जो है वो हमारा 21 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो रहा है भाई +2 हो रहा है, +2 होके स्क्वायर हो रहा है हमारा, +2 होके स्क्वायर हो रहा है,
ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे +2 होके स्क्वायर हो रहा है, फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई +2 होके स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारा पहले यहाँ पे 12 छोड़ दिया, यहाँ पे हमारा 14 छोड़ दिया, यहाँ पे हमारा क्या कर दिया भाई 16 छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमारा क्या कर दिया 18 छोड़ दिया, अब यहाँ 20 को छोड़ देंगे 21 का हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन भाई जो नीचे हमने किया भाई +2 इंक्रीज होके हमारा स्क्वायर बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या है हमारा भाई 441 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, साथ साथ में क्या कीजिएगा भाई, अगर प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, तो साथ साथ में भाई वीडियो को हमारे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा, और साथ साथ में क्या कीजिएगा भाई लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अगला जो टाइप है वो टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप n² + 1 है। तो हमारे भाई ये जो टाइप अभी शुरू हुए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। हमारा n² + 1 वाली सीरीज है, तो हम इसको देख लेते हैं भाई। n² + 1 वाली सीरीज है, n² + 1 वाली सीरीज है। ठीक है, कोई भाई नंबर दिए गए होंगे, उसमें क्या हो रहा होगा भाई 1 प्लस हो रहा होगा, 2 प्लस या कुछ भी नंबर प्लस होके बन रहा। हमने एग्जाम्पल 1 का ले लिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल जो दिया गया है वो 5, 10, 17, 26 हमें दिया गया है। एग्जाम्पल जो दिया गया है 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 10 है, 17 है और हमारा 26 है। उसके बाद हमें दिया गया भाई, क्या दिया गया है यहाँ पे, हमें खाली स्थान दे दिया है और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। तो जल्दी से बताइए भाई, आपको दिख गया होगा, आराम से आप लोग कर लेंगे, क्योंकि हम ऊपर लिख ही दे रहे हैं कि हमारा स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो हमने क्या किया भाई, हमारा 5 है, तो 5 हमारा किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता भाई, बताइए, होता है कि नहीं होता है? कुछ बच्चे बोले भाई होता है। भाई 5 किसका स्क्वायर होता है भाई, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है भाई। बच्चे तुक्के मारने में माहिर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमको क्या करना है भाई, स्क्वायर जब याद होंगे तो हमको दिखना चाहिए, हमको चीजें क्या दिखनी चाहिए, स्क्वायर तो हमको पता ही होना चाहिए कि भाई स्क्वायर, उसके आसपास की भी हमें चीजें जो है वो दिखनी चाहिए। यानी कि अगर 5 लिखा है तो 5 तो हमें दिख ही रहा है कि 5 लिखा है, तो हमें क्या दिखना चाहिए कि भाई 1 का स्क्वायर + 4 लिखा है या 2 का स्क्वायर + 1 लिखा है। तो ये चीजें हमारे दिमाग में भी क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हमारा क्या लिखा है भाई, 3 का स्क्वायर -5 लिखा है। तो ये चीजें भी थोड़ी सी हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए, तब हम चीजों को अच्छे से एकदम से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा है बताइए, हमारा यहाँ लिखा जो है वो 2 का स्क्वायर + 1 लिखा है। तो हमारा यहाँ पे ये लिखा है कि 5 जो है वो क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर + 1, यानी कि 4 और 1 + 1 5 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा भाई, 3 का स्क्वायर + 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 4 का स्क्वायर + 1, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर + 1, तो 36 में +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या हो रहा था भाई, हमारा 2 3 4 5 6 लगातार हमारे नंबर्स का स्क्वायर हो रहा था, और उसमें हम स्क्वायर के बाद 1 ऐड कर दे रहे थे, तो हमारा अगला जो है नंबर बनते चला जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, साथ साथ में नोट जरूर करते जाइएगा। ठीक है, देखते हैं अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर है तो देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल हम देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 पे हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल 2 जो दिया है 85 104 125, हमको दिया गया है 85 104 85 है, 104 है, और हमारा क्या है 125 है, 148 है, 125 है, 148 है, और उसके बाद हमको दिया गया है क्या 100, यहाँ पे खाली हमारा स्थान दिया गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे ये क्या चल रहा है, आपका n² + 1 की सीरीज ही चल रही है। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, अगर कोई कर पाए तो ट्राई कीजिए। ठीक है, आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है।
ठीक है दोस्तों, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है, इसी वजह से मैं भाई बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएँ या सभी बच्चे सब क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, आइए आप लोग ध्यान से चीज़ों को देखिए और सुनिए। तो हमने क्या किया भाई, स्क्वायर वाली बात है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके आसपास, मैंने बोला था ना कि हमको दिखना चाहिए भाई क्या, चिड़िया की आँख। हमको चिड़िया की आँख दिखना चाहिए। हम मान लीजिए अगर डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो चलो डिफरेंस हमने बताया था कि भाई सीरीज देखेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। हम मान लो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालने लग जाते हैं भाई, 15 है और फिर कितना हो गया 100, यानी कि 19 हो गया भाई। चलो ठीक, हमने देख लेते एक बार, 19 प्लस का 19 कर दिया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 104 125 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चलो भाई हमारा यहाँ पे 21 हो गया। अब हमारा 125 से 43 हो गया, तो हमारा क्या यहाँ पे ऐड हो गया, हमारा ऐड हुआ है 3 ऐड हुआ है, और उसके बाद हमारा क्या हुआ है 2, यानी कि 23 ऐड हो गया हमारा, प्लस का 23 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, देखिए 19 है, 21 है और 23 है, तो हमारा क्या होना चाहिए, प्लस का 25 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा देखो, आपने देखा होगा प्लस का 2 हो रहा है और प्लस का 2 हो रहा है और हमारा प्लस का 2 हो रहा है। तो हमारा ठीक, हमने क्या किया 148 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 153, और 20 173 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं भाई 173 दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, तो भाई हमको 173 आंसर दिया गया है। ठीक भाई, ये क्या हुआ, आपका डिफरेंस से आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो आपका आंसर आया बिल्कुल सही आया है। हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है कि भाई जब भी हम स्क्वायर वाली चीजें करते हैं, यानी कि n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, n स्क्वायर प्लस -1 जो भी हो गया, उसके बाद हमारा क्या हुआ n क्यूब प्लस 1 या -1 जो भी हमारे इस टाइप के हमारी सीरीज होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि भाई हमारा जो डिफरेंस लेते हैं, हमारा लगभग 95%, लगभग 95-96% जो है वो हमारे क्वेश्चंस डबल डिफरेंस से हमारे बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन हम क्यों भाई बार बार डिफरेंस करें, ठीक है, हम डिफरेंस से हमने क्या, बहुत बढ़िया हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, हमने यहाँ पे एक बार हम स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, हम स्क्वायर का पैटर्न लगाते हैं, हम देखते हैं भाई स्क्वायर से हमारा कैसे होगा। ठीक, स्क्वायर से तो हमने क्या किया भाई, 85 है, 85 हमारा किसके आसपास है, तो भाई 9 के स्क्वायर के आसपास है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 81, और हम उसमें क्या कर दें 4 ऐड कर दें, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब हमारा 100 में क्या कर दें भाई 10 का स्क्वायर कर दो और प्लस 4 कर दो, तो हमारा 104 हो गया। फिर हमने क्या किया भाई 10 हो गया, 11 का स्क्वायर किया प्लस 4 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया 125 हो गया। और उसके बाद हमने 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 148। अब हमने 13 का स्क्वायर कर दिया, 13 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया 173 हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया, हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसे भी हमारा डिफरेंट डबल डिफरेंस से भी आंसर आया हमारा, इससे भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई, जो भी आपको ज़्यादा ठीक लगे वो उससे कर लो, हमें तो आंसर से मतलब, हमें तो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टाइप हमारे पास क्या है। अगले टाइप में हमने क्या लिया है, क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप, एन स्क्वायर हम सीरीज देख लेते हैं, एन स्क्वायर -1 वाली सीरीज देखते हैं। तो हम एन स्क्वायर -1 वाली सीरीज देखते हैं, उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हमें दिया गया भाई एन स्क्वायर -1, तो एन स्क्वायर -1 सीरीज जो है वो हमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जो 1 है वो हमें दिया गया, एग्जाम्पल 1 दिया गया 168 143, 168 है 143 है, और उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने 120 और 99, 120 और 99। ठीक है, हमको ये दे दिया है, यहाँ पे हमको खाली स्थान दे दिया है। तो हमसे पूछा गया कि भाई बताइए कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। भाई जल्दी से बताइए, आप लोग आप आंसर बताने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि भाई 168 है, 143 है, 120 है, 100 मतलब 99 है, आपने पकड़ लिया होगा। भाई क्या करा कि भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने देखा कि भाई 10 का स्क्वायर -1 लिखा है। फिर आपने देखा भाई ये क्या लिखा, 11 का स्क्वायर -1 लिखा है, ये क्या लिखा 12 का स्क्वायर -1 लिखा है, और ये क्या लिखा भाई 13 का स्क्वायर -1 लिखा है। आपको दिख गया होगा, तो 13 था, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। आप यहाँ क्या होगा भाई 9 होगा, 9 का स्क्वायर -1 कर दें तो कितना हो जाएगा भाई 81 -1 तो कितना हो जाएगा 80। तो यही हमारा जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है भाई, 15 है, 24 है, 35 है, 15 है, 24 है, 35 है, उसके बाद हमें दिया गया 48, 63, 48 है और 63 है। उसके बाद हमसे यहाँ पूछा गया कि क्या आएगा। ठीक भाई, जल्दी से बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आप लोग जल्दी से बताइए कि कैसे आंसर आएगा। जैसे हमने पहले किया था वैसा ही यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ठीक है, हम करते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे भाई। 15 है, 15 क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर -1 कर देंगे। फिर 24, 5 का स्क्वायर -1 कर देंगे। उसके बाद हमारा 35 है तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -1 कर दो। यहाँ पे 48 है तो 7 का स्क्वायर -1 कर दो। हमारा 8 का स्क्वायर -1 कर दो। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर -1 कितना होता है भाई, 80 होता है। तो हमारा देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद एक माइनस हो रहा है। तो हमारा ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, 80 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सब बेसिक से क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, आपको समझ में आए चीजें कि हाँ हमारे ये पैटर्न इस टाइप के लॉजिक्स हमारे लगते हैं। हम क्या करेंगे भाई, जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाएंगे तो बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस लाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। पैटर्न जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसी टाइप के आपके पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं, अब करते हैं n स्क्वायर प्लस n सीरीज कर लेते हैं कि n स्क्वायर प्लस n सीरीज क्या होती है। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n सीरीज क्या होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं n स्क्वायर प्लस n सीरीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करते हैं, तो हमें एग्जांपल ले लेते हैं 6, 12, 20, 30। तो हमें दिया गया 6, 12, 20 और 30 और उसके बाद हमको दे दिया भाई खाली स्थान, हमको खाली स्थान दे दिया। एग्जाम्पल जो है हमारा 1 हो जाएगा ये। तो बताइए भाई कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखिए कि कैसे करते हैं भाई। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस n का मतलब क्या है कि जो संख्या हमें दी गई है हमने उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद हमने वही संख्या को ऐड कर दिया तो हमारा अगला नंबर बन जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम नंबर को देखते हैं हमें 6 तो दिख रहा है, तो हमें ये क्या दिखना चाहिए भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दिखना चाहिए। हमें 12 दिया गया तो क्या दिखना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 दिखना चाहिए। हमें 20 दिया गया तो हमें क्या दिखना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 दिखना चाहिए। हमें 30 दिया गया तो क्या दिखना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 दिखना चाहिए। तो हमारा यही तो हो रहा है भाई, 2 6 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 4 प्लस 2 हमारा 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर दिया तो हमारा क्या आ गया भाई, 12 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया, हमारा 30 आ गया। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे, 36 6 कितना होता है, 42 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 42 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई भी भाई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है भाई तुरंत बताइएगा। मैं आपका क्या करूँगा भाई, आपका जो भी डाउट होगा भाई पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी कि आपके कोई भी डाउट ना रहे, आपके पूरे डाउट को सॉल्व किया जाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे भाई, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक, सरल से सरल, टफ से टफ, आप आराम से पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। ठीक, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल झिझकना नहीं है। आपके जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर करते चले जाइए, तभी आप क्या कर पाएंगे, हमारे जो भी सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे आप सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट रहना चाहिए कि भाई चीज़ों को बेहतर से बेहतर सीखने का। ठीक है, तो हम आइए देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। हमारा n स्क्वायर माइनस n का टाइप है। ठीक भाई, n स्क्वायर माइनस n का टाइप है, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, बाकी सेम है। तो हमारा n स्क्वायर माइनस n का टाइप है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल जो हमें दिया है 360 दे दिया है एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल जो है 360 दिया है। उसके बाद इन्होंने दिया है 323 दिया है, 288 दिया है, हाँ 323 है यहाँ पे। ठीक है, 323 है। और उसके बाद इन्होंने 288, 255, 288 और 255 और उसके बाद इन्होंने दिया है 224,
और यहाँ पे हमको क्या दिया है भाई, खाली स्थान दे दिया है। तो भाई जल्दी से बताइए, आपको ये तो आंसर आना ही चाहिए भाई, ये तो आंसर आप कर ही देंगे भाई, आपको दिखना चाहिए। जैसा मैंने वहाँ क्या किया था भाई, प्लस हो रहा था, यहाँ क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो आपको दिख गया होगा भाई। जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड है, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बच्चे पकड़ने लग गए हैं कि भाई सर ने, आपने, मैंने लिख ही दिया ऊपर जो लिखा है भाई, उसी के आधार पे पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी मैं आपको पैटर्न यहाँ पे करा रहा हूँ, लगभग 20 से 30 पैटर्न आपको करा रहा हूँ, तो सब पैटर्न आपको ये आने चाहिए। ये वो पैटर्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। हमने क्या किया भाई, छोटे छोटे डेटा को रख दिया, इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। हकीकत में हमारा क्या होगा, जब बड़े डेटाज आ जाएंगे, बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो हमारे क्या होगा, कभी बड़ा नंबर आया, फिर छोटा आया, फिर बड़ा आया, फिर छोटा आया, फिर हमारे आपस में क्या हो गए भाई, कभी माइनस हुआ, कभी कभी माइनस हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर प्लस माइनस हुआ, फिर ऐसी हमारी सीक्वेंस चलेगी भाई कि एक नंबर में गुणा हो रहा है, फिर अगले में माइनस हो रहा है, फिर अगले में हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हमारा स्क्वायर एंड क्यूब होके फिर माइनस प्लस हो रहा है, तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी टफ भी होंगी, तो हम उन पे भी धीरे धीरे आते हैं। तो हमने देखा भाई 361 है, तो 323 है, हमें क्या करना भाई, स्क्वायर करना है। तो हमने क्या किया, 360 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है भाई, 19 का होता है भाई। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 361 में एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 360। और 324 है तो क्या हो जाएगा भाई, 18 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 324 माइनस 1, 324 माइनस 1 तो हमारा 323 आ रहा है। ठीक है, 323 आ रहा है, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है भाई। 361 माइनस 1 तो हमारा कितना हो गया भाई, 360 हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेम चल रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 288 है, 288 को क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे हमने 17 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, तो हमारा 289 माइनस 1 तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 288 हो जाएगा। वैसे ही हमारा 255 क्या हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 256, 256 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा भाई, 255 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देख लेंगे भाई, 224 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में क्या कर दें भाई, माइनस 1 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 224 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखो क्या किया भाई, 19, 18, फिर 17 पे 16, अब क्या होगा भाई, 15 हो गया। अब क्या होगा भाई, 14 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। 196 होता है, 14 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 195 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 195 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका पहले 19 था, फिर माइनस 1 हुआ 18 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ 17 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ 16 हुआ, फिर उसके बाद माइनस 1 हुआ 15 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ हमारा 14 हुआ। उनमें से क्या हो रहा था, जो भी हमारा स्क्वायर कर रहे थे उनमें से माइनस 1 करते चले जा रहे थे। तो हमारा ये जो है बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं हुआ होगा, आपके ऊपर से चीज़ें नहीं गई होंगी। ठीक है, और साथ साथ में भाई नोट करना क्या है भाई, कंपलसरी है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है भाई, नोट जरूर करते रहिएगा, तभी आपको चीज़ें बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। आपको जब पढ़ने और रिवीजन का मौका मिलेगा तो आप उससे चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी जो वीडियो तो है वो तो यूट्यूब पे हमेशा रहेगी, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। बाद में 2x पे 3x पे करके आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला टाइप हमारे पास क्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 वाला आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं एम क्यूब पे चलते हैं भाई, क्यूब पे देख लेते हैं भाई हमारा क्यूब वाला क्या सीन है। हम एन क्यूब सीरीज देखते हैं भाई, एन क्यूब सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो हमको दिया गया 1, 8, 27, 64, 125 एग्जाम्पल दिया भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, बिल्कुल नॉर्मल सा। 1 दे दिया है इन्होंने, 8 दिया, 27 दिया है, 64 दिया, 8 दिया है, 27 दिया है और 64 दे दिया है। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया भाई, 125 दे दिया है, 125 दे दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, खाली स्थान दे दिया है और हमसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको दिख गया होगा कि भाई सीधे सीधे हमारे क्या लिखे हैं भाई, एन क्यूब सीरीज बोली गई, तो सीधे सीधे हमारे क्यूब ही तो लिखे होंगे। तो हमारा क्यूब भाई, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 3 का क्यूब जो होता है वो हमारा 27 ही तो होता है। हमारा 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 ही तो होता है 4 का क्यूब। उसके बाद हमारा 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 125 ही तो होता है। अब आगे हमारा क्या हुआ भाई, 1 था 2 हो गया, 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 का क्यूब कर दें तो हमारा कितना होता है भाई, 216 ही तो होता है भाई 6 का क्यूब। बताएंगे
आप लोग क्या कीजिएगा भाई, जिनको याद नहीं है स्क्वायर एंड क्यूब वो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पहाड़े भी आने चाहिए, हमें टेबल्स भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम करते हैं बढ़िया सा। हाँ, एन स्क्वायर एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज देख लेते हैं, इसमें क्या है खास। तो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज देखते हैं, इसमें क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए गए, हमसे पूछे गए। एन क्यूब प्लस 1 सीरीज देख लेते हैं, एन क्यूब प्लस 1 वाली सीरीज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है जो हमें दिया गया। एन मतलब 9 है, 28 है, 9 है, 28 है, और हमारा कितना है 28 है, 65 है, 126 है, 217 है, 65 है, 126 है, 217 है, और हमारा यहाँ पे क्या है 344 है, 344 है, और यहाँ पे हमारा खाली एक स्थान है। और हमसे पूछा गया कि भाई बताइए कि क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए भाई, आपका एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज चल रही है तो क्या हो जाएगा भाई हमारा। देखिए जल्दी से हम क्या करते हैं भाई, हमारा एन है, हमारा क्या करते हैं भाई, जो हमारा 9 आ जाए तो हमने क्या किया भाई 2 का क्यूब कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। अब ऐसे ही हमने क्या किया भाई 3 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया और प्लस 1 कर दिया भाई 27 होता है। यहाँ पे 8 प्लस 1 हमारा 9 हो जाएगा ना। ठीक है, 8 प्लस 1 हमारा 9 हो जाएगा ना। उसके बाद 27 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। उसके बाद हमारा क्या होगा भाई बताइए, हमारा यहाँ पे 65 बनाना, हमने क्या किया भाई 4 का क्यूब कर दिया और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 कितना होता है भाई 65 ही तो होता है। उसके बाद हमने क्या किया भाई 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब प्लस 1 कर दिया, तो 125, 125 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 126 हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर भी सेम कर देते हैं भाई, हमने 6 का क्यूब किया, एक एक बढ़ ही तो रहा 2 3 4 5, हम 6 का क्यूब कर देते प्लस 1 कर देते तो कितना हो जाएगा भाई 216 प्लस 1 कितना हो गया भाई 217। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमने क्या किया 6 का कर दिया, अब 7 का क्यूब प्लस 1 तो 343, 343 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 344। अब ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या आएगा भाई, अब 7 आ गया, अब 8 आ जाएगा, हम 8 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512 होता है, 512 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 513 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आ रही भाई तुरंत पूछिएगा, डाउट को भाई बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या भाई इस टॉपिक से फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी टाइप की जो मैं आपको चीजें करा रहा हूँ वही चीजें आपके एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्लास है। ठीक है, यही लॉजिक्स हमारे रिपीट होंगे। आइए हम अब देख लेते हैं एन क्यूब माइनस 1 वाली सीरीज देख लेते हैं। तो एन क्यूब माइनस 1 वाली सीरीज में हमें क्या दिया गया है हम वो देख लेते हैं। एन क्यूब माइनस 1 वाली सीरीज देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया भाई, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, हम आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो हम एन क्यूब माइनस 1 की सीरीज करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया भाई एन क्यूब माइनस 1 सीरीज। ठीक है, आइए हमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल 215 है, एग्जाम्पल 1 जो है वो हमारा, एग्जाम्पल 1 जो है हमारा वो है 215 दिया गया है। उसके बाद हमको दे दिया इन्होंने कितना 124, 63, 26, 124 है, 63 है, 26 है और 26 है, उसके बाद 7 है और यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है। ठीक है, नहीं 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 भाई गलत शायद इन्होंने कर दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं नहीं 26 ही होना चाहिए। ठीक है, सही है, सही है भाई साहब, सही है, बढ़िया। बताइए आप लोग कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम कर लेते भाई, आसानी से कर लेंगे, आप लोग आराम से कर लेंगे। तो हमने क्या किया भाई 215, हम 215 हम कैसे देखेंगे, हमें दिखना चाहिए भाई चिड़िया की आंख। 215 हमारा क्या होता है भाई, नंबर तो हमें दिख ही रहा 215 है, लेकिन हमें कैसे दिखना चाहिए भाई 6 का क्यूब माइनस 1 भी हमको दिखना चाहिए भाई। 6 का क्यूब माइनस 1 भी हमको दिखना चाहिए। 6 का क्यूब जो है और माइनस 1 कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 तो कितना हो गया भाई 215 हो गया। वैसे ही हमारा 124 है तो हमें क्या दिखना चाहिए भाई, नंबर 124 तो दिखना ही चाहिए। उसके बाद हमें क्या दिखना चाहिए भाई 5 का क्यूब माइनस 1 दिखना चाहिए। जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ये चीजें जब आपको दिखेंगी तो आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे भाई, आसानी से। ठीक है, उसके बाद हमें 64 जो
63 है वो हमें क्या दिखना चाहिए भाई, 4 का क्यूब माइनस 1 दिखना चाहिए। 64 माइनस 1 कितना होता है भाई, 63 ही तो होता है, ठीक है 63 होता है। उसके बाद हमें 26 में क्या दिखना चाहिए भाई, 3 का क्यूब माइनस 1 देखना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे 7 दिया गया तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, तो हमारा 8 माइनस 1 कितना हो गया भाई 7 हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 था, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, अब क्या होगा 1 का क्यूब माइनस क्या होगा 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होता, माइनस 1 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे 0 जो है वो आ जाएगा, हमारा 0 जो है वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 0 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। हमें जो नंबर दिए गए थे उसके हमने क्या किया भाई, 6 से हमारा स्टार्ट हो रहा था, 6 का क्यूब माइनस 1, फिर 5 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है भाई तुरंत पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारे पास टाइप क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आइए हम n क्यूब प्लस n पे बात कर लेते हैं भाई, n क्यूब प्लस n पे बात कर लेते हैं, n क्यूब प्लस n पे बात कर लेते हैं। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे, भाई जो भी हमने स्क्वायर एंड क्यूब वाले क्वेश्चंस कराए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या मैंने जो भी क्लास में आज कराए हैं चीज़ें वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, आइए n क्यूब प्लस n पे बात कर लेते हैं, n क्यूब प्लस n हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें 350 दिया गया है, 350 दिया गया है। उसके बाद हमको दे दिया इन्होंने, एग्जाम्पल है हमारा ये, ठीक एग्जाम्पल 1 है। तो हमें 350 है, 222 है, 130 है, 222 दिया गया है, 130 दिया है, और उसके बाद इन्होंने दिया है भाई 68 दे दिया है, 68 दे दिया है, और यहाँ पे इन्होंने खाली स्थान दिया है, और हमसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या होगा, तो आपको दिख गया होगा भाई n क्यूब प्लस n करना है, तो यानी कि जिसका हम क्यूब करेंगे वही हमको ऐड कर देना है। तो हम देखेंगे भाई, हमने आपको क्यूब के लिए बताया है भाई, क्यूब को याद कर लीजिएगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें याद, देखो इस साइड से देख लें तो इधर आ जाए, या इस साइड से देख लें तो इधर आ जाए, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है भाई, कम होती चली जा रही, लेकिन आपने देख लिया होगा, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ समझ में आ गया भाई, हमको क्या दो तरीके से दिखना चाहिए भाई, 68 भी दिखना चाहिए और हमें क्या दिखना चाहिए भाई, 4 का क्यूब और प्लस 4 भी हमें दिखना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा भाई 68 हो जाएगा, ठीक। हमें ये भी दिखना चाहिए, और फिर हमारा 130 जो दिया गया, तो हमें क्या दिखना चाहिए भाई, 5 का क्यूब दिखना चाहिए और प्लस 5 भी दिखना चाहिए। तो 125 में प्लस 5 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया भाई 130 हो जाएगा। उसके बाद हमें ये क्या दिखना चाहिए भाई, हमने 4 का किया, 5 का किया, अब 6 का कर दिया, हमें 6 का क्यूब प्लस 6 कर देंगे तो हमने 6 का क्यूब कितना होता है भाई हमारा 216 प्लस 6 हो जाएगा, तो हमारा भाई 222 जो है वो हो जाएगा। अब क्या किया भाई 4 5 6, अब आगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 का क्यूब किया प्लस 7 कर दिया, तो हम 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 350 जो हो जाएगा। तो देख लेंगे 7 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या कर दे, 3 का क्यूब करके प्लस 3 कर दें हम भाई 27 आ जाएगा, 27 में प्लस 3 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 30 जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 30 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में, बेहतर तरीके से समझ में आ रही भाई, साथ साथ में क्या कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा और साथ साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ये आपका क्या है भाई कर्तव्य है, आपको चीज़ें करनी चाहिए, आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से चीज़ें आपको करा रहे हैं, आपको चीज़ें प्रॉपर समझा रहे हैं, प्रॉपर समझ में आ रही होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, एग्जाम में जो पैटर्न्स आए हैं उन्हीं पे हम फोकस होकर बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हमें सपोर्ट एंड शेयर भी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ क्या कीजिएगा भाई, अपने ग्रुप में जो है वीडियो को हमारे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप क्या है भाई, अल्टरनेटिव सीरीज पे हम आते हैं। तो हम अल्टरनेटिव सीरीज पे बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव सीरीज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाई, काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो हम अल्टरनेटिव सीरीज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव सीरीज पे बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिव सीरीज पे हम बात कर लेते हैं भाई, अल्टरनेटिव सीरीज पे बात कर लेते हैं।
ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव सीरीज हमें दिया गया भाई 69 दिया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो 1 है हमें दिया गया 69 दे दिया है इन्होंने, 69 दिया है, 79 दिया है और 71 79 दिया है, 71 दे दिया है। उसके बाद हमें 83 73 87 दे दिया है, 83 73 87 दे दिया है और 75 दे दिया है। और हमसे यहाँ पूछा है कि भाई यहाँ पे बताइए कि क्या आएगा। तो सिंपल सा अल्टरनेटिव सीरीज से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या कहना चाहता है, क्या होगा यहाँ पे। तो हमारा अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एक सीरीज हमको जो दी गई होगी वो एक सीरीज दी गई होगी और सीरीज में क्या होगा कि अल्टरनेट जो है वो हमारे नंबर्स ऐड होके बढ़ रहे होंगे या माइनस होके बढ़ रहे होंगे, या ठीक है गुणा या भाग होके जो भी हो रहा होगा उससे हमारा बढ़ रहा होगा। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो हमारा 69 है, 79 है, 71 है, 83 है, 73 है, 87 है, 75 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, देखते हैं अल्टरनेटिव करके देखते हैं भाई। हमारा 69 है, हम देखिए अगर हम ऐसे देखेंगे डिफरेंस, तो हमने सीधा डिफरेंस लिया, तो हमने क्या किया कि प्लस का हमारा 10 हो गया, ठीक भाई देख लेते हैं। फिर हमारा 79 था, हमारा कम हो गया, तो हमारा माइनस का कितना हो गया 8 हो गया, ठीक चलो कोई बात नहीं। फिर हमारा 71 था, तो 71 से हमारा 83 हो गया, तो क्या हुआ भाई प्लस का जो है वो 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया भाई 83 था, माइनस का 10 हो गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 73 था, हमारा 87 हो गया, तो हमारा क्या हो गया भाई प्लस का 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई 75 हो गया, तो माइनस का कितना हो गया 5 और 7 प्लस माइनस का 12 हो गया, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, देखा आपने कि प्लस का 10 फिर प्लस का 12 फिर प्लस का 15, यानी कि अब क्या होगा माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो हमारा 10 12 15, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 2 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई प्लस का 19 होना चाहिए ना। अब हम 75 में प्लस का 19 अगर ऐड कर देंगे, हम 75 में अगर प्लस का 19 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9 5 14 की 4, हाँ से 1 7 1 8 1 9, तो हमारा 94 जो है वो आंसर आ गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं 94 जो है हमारा आंसर है कि नहीं है। तो भाई देखिए ऑप्शन में जो है दिया गया वो हमारा 94 आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो इससे किया वो हमारा क्या होगा भाई गलत हो गया, हमारा गलत हो गया। तो हमने डिफरेंस लगाया, देखिए 8 हुआ, 8 है, फिर 10 हुआ, फिर हमारा 12 हुआ, फिर आगे जो है वो 14 होता, तो हमारा बिल्कुल लॉजिक लगभग सही जा रहा था, ठीक है। तो हमने देखो 10 फिर प्लस 2 होके हमारा 12 हो गया, फिर हमारा प्लस 3 होके हमारा 15 हो गया। अब हम भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई 2 हुआ फिर 3 हुआ, यहाँ पे देखो 2 हुआ फिर 3 हुआ, फिर हम यहाँ पे 4 ही तो करेंगे। 15 में जब 4 ऐड किया तो 19 आ गया, 19 हम और 75 जोड़ देंगे तो हमारा 9 5 14 की 4, यहाँ से 1 7 1 8 1 9, हमारा 94 हुआ, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगर हमें ऑप्शन में 94 दिया जाता तो हमने जो ये लॉजिक लगाया था वो सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि स्क्वायर एंड क्यूब वाले में डिफरेंस वाला लॉजिक से हमारा आंसर आ जाता है, तो हमारा इससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शन में 94 नहीं दिया गया है। तो हम देख लेते हैं भाई इसको डिफरेंस से, वो मतलब अल्टरनेट सीरीज है तो अल्टरनेटिव देखते हैं, अल्टरनेट से हम कैसे इसको करते हैं। देखिए आपको अल्टरनेट सीरीज पहचानने का मैं एक सबसे सटीक तरीका बताता हूँ। हमने अगर आपने ध्यान दिया जितने भी हमने पीछे सीरीज की हैं तो उनमें क्या थे, मैक्स टू मैक्स 4 5 4 5 6 4 5 6 जो नंबर थे वही थे। लेकिन इसमें आपने देखा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप ऐसे मानिए कि जो सीरीज 5 नंबर से ज़्यादा जा रही हो तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर 99% चांसेस होते हैं कि वो अल्टरनेट सीरीज होगी, अल्टरनेटिव सीरीज होगी। तो हम अल्टरनेटिव की बात करते हैं। भाई हमारा 69 है, 69 को हमने 69 से हमने 71 बनाया और 71 से हमने 73 बनाया और 73 से हमारा ये वाला बनेगा यानी कि 75, ठीक। 73 से हमारा क्या हुआ भाई 75, हमने ये बना लिया। तो हमने क्या किया 69 था 71 हो गया तो हमारा +2 हो गया, 71 से हमारा 73 हो गया हमारा +2 हो गया और 73 से 75 हो गया हमारा +2 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ वाला पूछा जाता तो हमारा आंसर यहाँ से आया था 77, हम 2 जोड़ देते तो 77 आया था। लेकिन हमारा फिर हम ये एक सीरीज दूसरी देख लेते हैं तो हमारा 83 हुआ, तो क्या हुआ प्लस का हमारा 4 हो गया और हमने यहाँ पे क्या किया भाई 83 से
87 हुआ तो प्लस का 4 हो गया। अब 87 से हम क्या करेंगे भाई, ये नंबर हमारा बन जाएगा, प्लस का 4 कर देंगे। जब 87 में हम प्लस का 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 91 आ जाएगा। और 91 हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन जो है हमारा 91 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारी सीरीज चल रही थी 69, 71, 73, 75 वाली, दूसरी हमारी अल्टरनेटिव सीरीज चल रही थी 79, 83, 87 वाली। और हमने क्या किया, ऐड हो रहा था, ऊपर हो रहा था 2-2 ऐड हो रहा था, नीचे हो रहा था हमारा 4-4 ऐड हो रहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 91 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 91 आ चुका है। हम कौन से ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करते हैं। अल्टरनेटिव सीरीज जो है वो इस टाइप से हमारी आती है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अल्टरनेटिव सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे भाई, हाँ अगला क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं कि हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं भाई एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, ठीक है, इसको अल्टरनेटिव सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया 10, 20, 40, हमारा एग्जाम्पल सेकेंड है। हमें दिया गया 10, 20, 40, 10, 20, 40 और उसके बाद 30, 160, 30, 160 और उसके बाद हमें दे दिया है 40, 640 और उसके बाद हमें दे दिया है 50। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है भाई जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा मैंने आपको पहले कराया था, पहला क्वेश्चन यही उसी के आधार पे है। पहला जो एग्जांपल मैंने आपको कराया था वही पे उसी पे बेस्ड है ये आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताइए भाई, मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ, आप लोग बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया भाई, बच्चे करने लग गए हैं, इसका मतलब आप लोग फोकस होके बहुत मेहनत से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत ध्यान से चीज़ों को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है। आप लोग करने लग गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने लग गए हैं। लगभग आधे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है, तो बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि बाबू ने आंसर दिया है, आशिक ने आंसर दिया है, रंजन ने आंसर दे दिया है यहाँ पे, सुमित ने आंसर यहाँ पे दिया है, आशीष ने आंसर दिया, विवेक ने आंसर दिया है, विकी ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, अभिषेक ने आंसर दिया, अभी ने आंसर दिया है, और किसने किया है, सक्सेना जी ने कर लिया है, इंस्पेक्टर साहब ने किया है। बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया। अश्विनी ने किया है यहाँ पे, और नवीन ने किया है, समीक्षा ने किया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है। अजीत ने किया है, हर्ष ने किया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है। नंदिनी ने किया है यहाँ पे, अदिति ने कर लिया है, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए हम देखते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। अल्टरनेटिव सीरीज है तो अल्टरनेटिव पैटर्न भी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 10 से 40 बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, 10 का × 4 कर दें तो हमारा 40 हो गया। अब 40 से 160 बनाया। आपको ये भी दिखना चाहिए भाई, सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो गुणा हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई 10 से हमने 40 बनाया तो 4 का गुणा किया। अब 40 से 160 हो गया तो हमारा क्या हुआ, 4 का ही गुणा हुआ। यानी ये चीज़ भी क्लिक करनी चाहिए आपको कि भाई हमारी सीरीज अगर एकदम तेजी से बढ़ रही है तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे गुणा होगा या स्क्वायर एंड क्यूब हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम 160 से हमारा क्या हुआ, 640 हो गया। फिर क्या हो गया, हमारा गुणा हो गया, फिर गुणा 4 कर दिया हमने, 640 हो गया। अब क्या कर दें भाई, यही तो हमसे बना पूछा गया तो हम 4 का गुणा कर देंगे। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते, 20 से 30 हुआ, प्लस का 10 हो गया। 30 से हमारा क्या हुआ, 40 हुआ तो प्लस का 10 हो गया। फिर 40 से क्या हुआ, हमारा 50 हो गया, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमने 4 का देखो, 10 से 40 हुआ, 40 से 160 हुआ, 160 से 640 हुआ। फिर 640 में हम क्या करेंगे भाई, 4 का गुणा हो रहा था तो 640 में हमने 4 का गुणा कर दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक 0, 4 चौको 16, 6 यहाँ से ले, 6 चौक 24 और 1 25। जो हमारा कितना आंसर आ जाएगा भाई, 25, 60 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, आपको हर एक चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ये थे भाई कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे लॉजिक जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। कुछ ऐसे टाइप्स हमने जो कराए हैं जो आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, एग्जाम ओरिएंटेड लॉजिक्स हैं, या कह लीजिए कॉन्सेप्ट हैं, या जो भी आपको इच्छा हो वो कह लीजिए, मेथड्स कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए, लॉजिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, टाइप कह लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको भाई समझ में आई होंगी चीज़ें प्रॉपर। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रॉपर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, प्रॉपर चीज़ों को समझाया जाए।
ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर भाई आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, कोई भी डाउट है, तो भाई तुरंत पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी चीज़ें और अच्छे भी टाइप पढ़ेंगे। जो कि हमारा एक टाइप रह गया है, वो हमारा क्या रहेगा भाई, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट सीरीज रह गई है, तो हम नेक्स्ट टाइप उस पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक लेके आएंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे बढ़िया सी। उसमें ज़बरदस्त मिसलेनियस किए जाएंगे, तीनों टाइप्स को पढ़ा जाएगा। बहुत टफ लेवल, हमारे इजी लेवल के क्वेश्चन वहाँ रखेंगे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, टफ लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, वहाँ पे तीनों ही लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। और पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को लाएंगे, यानी कि एडुकेटी का जो भी पैटर्न है उस पर ही हम क्वेश्चन उसी के आधार पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम में हमारी रीजनिंग आती है, ऑल इंडिया में आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो हमारा भाई इस बैच पूरा जो हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, वो हमारा पूरा का पूरा हर एक एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रहे हैं धीरे धीरे, और हम अच्छे से चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ज़बरदस्त और बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और सोचेंगे और देखेंगे भाई कि क्या और बेहतर और बेहतरीन किया जा सकता है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा भाई, आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं भाई अगले क्लास में बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।